वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 10 अगस्त 2020 और 10 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कैशियो इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक में काजू अनुसंधान निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ कैश्यू रिसर्च ने कैश्यू इंडिया नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो काजू क्राफ्ट, नर्सरी, खेती, पौधों की सुरक्षा, फसल की कटाई के बाद की प्रक्रिया, बाजार की जानकारी, विकासात्मक एजेंसीज और किसान शोधकर्ताओं के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन को 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन में बात कर्नाटक की हो रही है, तो ये रहा कर्नाटक का मैप। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। बेंगलुरु में कई बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर भी हैं, जैसे कि इसरो, इन्फोसिस, विप्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और बेंगलुरु भारत का पहला सिटी बन गया है अपना ऑफिशियल लोगो को लॉन्च करने वाला। और कर्नाटक में कर्नाटक सरकार ने अभी जन सेवक योजना को शुरू किया था, आपात मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान को भी कर्नाटक में ही शुरू किया गया था। और बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए मेघ संदेश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। और कर्नाटक में ही कोरोना वॉच एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। और कर्नाटक के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे ने स्काईट्रैक्स अवार्ड को जीता है। तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा कर्नाटक से। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI ने बिना इंटरनेट से कितने रुपए तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, 2200 रुपये तक के लिए। तो अभी RBI ने पायलट बेसिस पर ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के कार्ड, वॉलेट या मोबाइल के ज़रिए छोटी राशि के भुगतान की सुविधा को शुरू किया है। मतलब इसमें एक बार में 200 रुपये तक ही निकाल सकते हैं, जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे शुरू करने का उद्देश्य यही है कि जिन क्षेत्रों में जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना। इस पायलट प्रोजेक्ट को 31 मार्च 2021 तक के लॉन्च किया गया है और इसमें एक दिन में 2000 रुपये तक ही एक अकाउंट से निकाले जा सकते हैं। अब क्वेश्चन में बात RBI की हुई है, तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 35वें नंबर के गवर्नर हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर किया करिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में रोबोटिक्स लैब को स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर है बी, नोकिया ने। तो अभी नोकिया ने 5G और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर आधारित सामाजिक रूप से प्रासंगिक उपयोग के मामले में शोध के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में एक रोबोटिक्स लैब को स्थापित करेगी। और इसके साथ ही नोकिया ने नोकिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ समझौता भी किया है। और इस समझौते में नोकिया एक नेटवर्क रोबोटिक्स को भी बनाएगी। अब क्वेश्चन में बात नोकिया की हो रही है, तो इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर
एस्पू फिनलैंड में है और इसके सीईओ हैं पक्के लडमार्क। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र में सुधार के लिए आवाज़े राजौड़ी नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च का अनावरण किया है? तो इनका नाम है ए नज़ीर शेख। तो अभी जन शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए राजौरी के उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर नज़ीर शेख ने आवाज़े राजौरी नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन से सार्वजनिक सुधार तंत्र में सुधार होगा और आम जनता द्वारा ऐप के उपयोग से अधिकारियों को जिला प्रशासन के लोगों के बीच अधिक जवाबदेह और उनमें आत्मविश्वास भी पैदा किया जाएगा। ये ऐप फ्री में नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करेगा और इसके साथ ही उन शिकायतों की स्थिति को भी ट्रैक करेगा। इस एप्लीकेशन को एनआईसी राजौरी जम्मू कश्मीर ने बनाया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इन्वेस्टिव पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता है? तो इनका नाम है ए नितिन सेठी ने। तो अभी द फुक्टियन पोस्ट इंडिया के नितिन सेठी को चुनावी बॉन्ड पर पैसा पॉलिटिक्स शीर्षक के 6 भाग की श्रृंखला के लिए प्रतिष्ठित एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अवार्ड मिला है। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं, जैसे कि बी शिव सहाय सिंह, ये द हिंदू से आते हैं और अभी इनको डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैसिलिटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड के लिए इनको केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म का अवार्ड दिया गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जेसीबी इंडिया के डिप्टी सीईओ एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बी ए दीपक सेठी। तो अभी जेसीबी इंडिया ने अपने नए डिप्टी एमडी सीईओ के रूप में दीपक सेठी को नियुक्त किया है, तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी वरुण श्रीधर, इनको अभी पेटीएम मनी का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। सी राजेश भूषण, ये अभी स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। डी राजेश कुमार, ये मणिपुर में चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, तो आप इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए अजय त्यागी। तो अभी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन हैं अजय त्यागी जी हैं और अभी फिर से सरकार द्वारा इनको कार्यकाल में 11 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है इनका कार्यकाल। तो हम अब दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, पर अभी इन्होंने अपनी इस्तीफ़ा दे दिया है और इसके बाद इनको भारत का 14वां सीएजी नियुक्त किया गया है। सी मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, तो आप इन तीनों के नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस देश ने तजाकिस्तान को कर्ज में फंसा दिया है और अब वह उसकी ज़मीन का 45% दावा कर रहा है? तो इसका सही आंसर है बी चाइना। तो अभी चाइना ने तजाकिस्तान को कर्ज में फंसा दिया है और अब चाइना तजाकिस्तान के पामीर क्षेत्र पर तजाकिस्तान के ऊपर कुल क्षेत्र पर
दावा कर रहा है, जो तजाकिस्तान का 45% का हिस्सा है। तजाकिस्तान के ऊपर कुल 2.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज है, जिसमें से 1.2 बिलियन डॉलर का कर्ज सिर्फ बीजिंग का बकाया है। तो इसी को देखते हुए चाइना अपने बॉर्डर से लगे तजाकिस्तान की भूमि का पर कब्जा जता रहा है। अब क्वेश्चन में बात तजाकिस्तान की हुई है, तो इस देश का गठन 1991 में हुआ था। इसकी राजधानी है दुशबंदे, इसकी करेंसी है तजाकिस्तानी सोमानामी और इसकी पॉपुलेशन है 91 लाख और इसके प्रेसिडेंट हैं एमोली रहमान। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 9 अगस्त को। तो अभी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व के स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। 1982 में जेनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय समूह की पहली बैठक को मान्यता दी गई थी। यह इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा के अनुसार 1994 से हर साल 9 अगस्त को मनाया जा रहा है, जिसकी इस साल की थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिसाइलेंस। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा, एटलीस्ट थीम को तो ज़रूर ही याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षा। तो अभी महिंद्रा राजपक्षा ने रविवार को चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जब उनकी पार्टी ने देश में 2020 के आम चुनाव में जीत की घोषणा कर दी है। महिंद्रा राजपक्षा ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और उनके छोटे भाई गोताबया राजपक्षा से पहले कोलंबा के बाहर केलनिया राजा महा बौद्ध मंदिर में शपथ ली है। तो आप इन दोनों का नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी ही लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।